हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चले हैं। इस वीडियो में 3 फरवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था, फिर से आपके एग्जाम सोमवार से शुरू हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए टॉप 50 प्रश्न कवर करेंगे, जो डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली बार बार रिपीट हो रहे हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर के, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और 100% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते हैं तो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से ही प्रश्न छपेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक लगाने वाले जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो है वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उकाई बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है। देखिए दोस्तों, जो उकाई बांध परियोजना है ये ताप्ती नदी पे स्थित है। इसके अलावा जो मुल्ला पेरियार बांध है ये भी आपके पेरियार नदी पे है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो लोहड़ी का पर्व है ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्यौहार का उल्लास रहता है। यह पंजाब का क्या है, प्रमुख पर्व है, त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कुंड ग्राम वैशाली के निकट बिहार राज्य में हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। और जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल क्या है, स्रावित होता है। तो फॉर्मिक अम्ल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दारा शिकोह का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो दारा शिकोह का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो ये था सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 29 मई 1658 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो सामूगढ़ का युद्ध इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लैक्टोमीटर और आर्द्रता मापी यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो लैक्टोमीटर और आर्द्रता मापी यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिक्किम के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। तो सिक्किम के साथ पश्चिम बंगाल जो भारतीय राज्य है वह सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था। तो नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमा उदौला का मकबरा बनवाया था, जो कि आपके आगरा में स्थित है। तो एतमा उदौला का मकबरा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया नामक रोग होता है। तो मलेरिया इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में पूरा टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो बच्चों में जो सूखा रोग है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, कथन आपको दिया गया था कि इसे बैंकों का बैंकर भी कहते हैं। ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है ये 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो 6 अप्रैल 1980 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक दोस्तों, तो तंजौर तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट की पहुंच का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इंटरनेट की पहुंच का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19
1 ए में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 1 ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। इसके तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे वर्ष 2020 में एक मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वुड डिस्पैच भारत कब आया था। तो वुड डिस्पैच भारत आया था 1854 में। चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या फिर वुड डिस्पैच कहा गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पोटास एलम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो पोटास एलम का रासायनिक फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस .24H2O, जिसे फिटकरी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होती है। और विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। और जो वाणिज्यिक ऊर्जा होती है, इसकी जो इकाई है वो किलोवाट आवर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट होंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गुड़ी पड़वा त्योहार है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। केरल नववर्ष को विशु के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से, जम्मू कश्मीर में नवरेह के नाम से, आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से मनाते हैं, उड़ीसा नववर्ष पाना संक्रांति, पश्चिम बंगाल में पोइली बैसाख, असम में बोहाग बिहू, नवरोज में पारसी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 2021 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया। तो वर्ष 2021 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी यूएई व ओमान ने की। और 2022 में किसने की, ऑस्ट्रेलिया ने की। और 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जिसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन बने थे, इंग्लैंड के सैम करन बने थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी एहोल या बादामी जिसे कहते हैं वो थी, जो कि कर्नाटक में है। बाद में 543 में पुलकेशिन प्रथम द्वारा राजधानी को बादामी में बदल दिया गया। 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम द्वारा चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो CaOCl2 ये क्या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो भारत के वर्तमान में विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 2022 में राजीव कुमार भारत के किस नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तो ये 25वें नंबर के किए गए, ठीक है दोस्तों। और पहले कौन थे, तो पहले थे सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मिलाद उन नबी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मक्का शहर में 571 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2022 में भारत के 14वें उप राष्ट्रपति कौन चुने गए। तो जगदीप धनखड़ चुने गए, ठीक है दोस्तों। तो जगदीप धनखड़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2009 में किसने फ्रांस द्वारा टाइटल ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो इससे सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर जी को। इसके अलावा लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न, 1999 में पद्म विभूषण, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2016 में संगीत में फुकुओका अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था AR रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2019 क्रिकेट विश्व कप किस टीम ने जीता था। तो 2019 क्रिकेट विश्व कप
इंग्लैंड टीम ने जीता था और उप विजेता इसमें न्यूजीलैंड की टीम रही थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में किस स्थान से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और मुगल वंश के प्रथम शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे? बाबर थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया महात्मा गांधी और किसके मध्य पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जो नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली रिपीट होंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।